एपिसोड 78, 79 और 80। इवा का नींद में ही शिव को डांटना। अब तक हमने पढ़ा कि शिव को जाते देख इवा खुद से ही बातें कर रही थी। तभी संजीव जी वहां पर आ गए। उन्होंने इवा के उदास होने की वजह पूछी। अब आगे। इवा पहले तो उन्हें कुछ भी बताने में हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर जब उसने संजीव जी को उसकी तरफ देखते देखा, जो कि उसके ही जवाब का इंतजार कर रहे थे, तो वो उनसे बोली, पापा क्या मैं सच में शिव के लायक हूँ? वो बहुत अच्छे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके प्यार और केयर के लायक नहीं हूँ। अगर उस दिन वो सब नहीं हुआ होता तो शायद उन्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिल जाती। इससे पहले कि इवा आगे कुछ बोलती, संजीव जी बीच में ही उसे रोकते हुए बोले, तुम्हें किसने कहा कि तुम शिव के लायक नहीं हो? क्या शिव ने तुम्हें कुछ कहा या फिर घर में किसी ने तुम्हें ऐसा कहा? ये बोलते वक्त वो थोड़े गुस्से में थे। हवा ने जब देखा उसके पापा उसकी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं, तो वो तुरंत बोली, नहीं पापा, मुझे किसी ने कुछ की नहीं कहा, बस मुझे ही ऐसा लगता है कि शिव बहुत ही अच्छे इंसान है और मैं उनके लायक नहीं हूँ। ये बोलकर उसने अपना सिर नीचे कर लिया। इवा की बात सुन संजीव जी मन ही मन बोले, शिव और एक अच्छा इंसान, क्या उसे पता भी है कि एक अच्छा इंसान कैसा होता है? वो तो बस एक डेविल है जिसे हर किसी पर हुक्म चलाना आता है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता मेरी फूल जैसी बच्ची की शादी उस डेविल से हुई है। लेकिन फिर संजीव जी ने इवा की तरफ देखा और बोले, तुम इन सब बकवास चीजों के बारे में सोचना छोड़ दो। सच तो ये है कि शिव बहुत लकी है कि उसे तुम जैसी पत्नी मिली है, वरना तो हमें हमेशा से यही लगा था कि वो जिंदगी भर कुंवारा ही रहेगा। रही बात शिव की, तो वो पहले से ही तुम्हें अपनी पत्नी मान चुका है और वो इस शादी से खुश भी है। जब तुम दोनों ही इस शादी से खुश हो तो तुम्हें इस तरह नहीं सोचना चाहिए। लेकिन क्या होगा जब शिव को मेरी सच्चाई पता चलेगी? क्या तब भी वो मुझे अपनी पत्नी मानेंगे? क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि मैं आपकी अपनी बेटी नहीं हूँ? मुझे तो अपने ही माता पिता ने पैदा होते ही रास्ते पर छोड़ दिया था। ये बोलते वक्त इवा की आंखों में आंसू थे। संजीव जी थोड़ी कड़क आवाज में बोले, ये बात कभी भी मत भूलना को तुम इवा संजीव सिन्हा हो। तुम सिन्हा खानदान की एकलौती प्रिंसेस हो और यही सच है। खबरदार, अगर तुमने फिर कभी इस तरह की बात की तो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? भले ही मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया है, लेकिन मेरे लिए तुम में और वंश में कोई अंतर नहीं है। तुम मेरी बेटी हो, यही सच है, समझी? उनकी बात सुनकर इवा उनके गले से लगते हुए बोली, सॉरी पापा, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहती थी। मैं फिर कभी ऐसी बड़ी ई बात नहीं कहूंगी, पक्का प्रॉमिस। संजीव जी प्यार से उसके सर को सहलाते हुए बोले, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं बच्चा। फिर वो आगे बोले, वैसे तुम इस सब के बारे में सोचना छोड़ो। तुम्हें इस वक्त इस बारे में सोचना चाहिए कि तुम कॉलेज में उससे अपना बदला कैसे लोगी। इवा ने जब संजीव जी के मुंह से ये बात सुनी तो वो उनसे थोड़ी दूर होकर हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। उसे अपने तरफ सवालिया नजरों से देखता पाकर संजीव जी बोले, क्या हुआ? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तुमने उस कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया है? बाप हूं तुम्हारा, अपनी प्रिंसेस की हर खबर रखता हूं मैं। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। तुम बिना किसी भी बात की परवाह किए वो सब कर सकती हो जो तुम करना चाहती हो। उनकी बात सुन इवा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे काफी रिलैक्स फील हो रहा था। वो उन्हें हग करते हुए बोली, थैंक्स पापा, आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। तभी उसके पास से आवाज आई, और हम भी तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जब इवा ने उस आवाज की दिशा में देखा तो वहां वंश और वेद खड़े उसे ही देख रहे थे। उन्हें देख इवा बोली, भाई आप दोनों कब आए? वंश बोला, हम तो बहुत पहले से ही यहाँ पर थे, बस हम आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। इवा बोली, भाई आपने हमें डिस्टर्ब नहीं किया। वेद बोला, डॉल तुम चिंता मत करो, कॉलेज में हम दोनों साथ मिलकर बाकी बच्चों को बहुत परेशान करेंगे। उसकी बात सुन इवा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो खुश थी कि उसे एक नया जीवन मिला और इस जिंदगी में उसे इतनी अच्छा परिवार मिला। ये चारों कुछ देर तक ऐसे ही बात करते रहे। उसके बाद वंश इवा और वेद को शॉपिंग कराने लेकर गया। उन तीनों ने तब तक शॉपिंग की जब तक वेद और इवा थक नहीं गए। जब वेद और इवा थक गए तब जाकर उन्होंने शॉपिंग करना बंद किया। फिर उन्होंने रात को एक रेस्टोरेंट में डिनर करके घर वापस आ गए। जब इवा अपने कमरे में आई तो वो सीधे जाकर बेड पर जाकर लेट गई और लेटते ही उसे नींद आ गई। जब रात के 2 बजे उसकी आंख खुली तो उसे अपने आसपास शिव कहीं भी नहीं दिखा। इवा अब भी आधी नींद में थी, जिससे वो ये बात भूल गई कि शिव बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है। उसने नींद में ही पूरे बेडरूम में नजरें घुमाई, लेकिन उसे शिव कहीं नहीं दिखा। उसे अब तक शिव की आदत हो चुकी थी, जब शिव नहीं दिखा तो उसने पास में पड़ा अपना फोन उठाया और शिव को कॉल लगाए। वही शिव जो इस वक्त भी अपना काम कर रहा था।
तभी शिव का फोन बज उठा। जब उसने अपने फोन को देखा तो उसमें जान नाम शो हो रहा था। जब उसने देखा कि इतनी रात को उसकी जान उसे फोन कर रही है तो पहले तो उसके दिमाग में यही ख्याल आया कि कहीं इवा किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। उसने तुरंत फोन उठाकर अपने कान से लगाया। जैसे ही उसने फोन उठाया इवा की आवाज आई जो कि थोड़ी गुस्से और नींद में थी। इवा बोली, कहाँ हो आप? क्या आपको पता भी है अब आपकी शादी हो चुकी है? फिर भी आप इतनी देर रात तक घर के बाहर रहते हो। मैं यहाँ कब से आपका इंतजार कर रही हूँ और एक आप है कि देखो अगर आप 20 मिनट में घर नहीं आए तो मैं आपको कमरे के अंदर नहीं आने दूंगी, फिर रात भर कमरे के बाहर ही सोना। ये बोल इवा ने बिना शिव की कोई बात सुने अपना फोन काट दिया। फोन रखने के बाद इवा फिर से बेड पर लेट गई। उसकी आंखों में अब भी नींद थी। वही शिव को इवा की बात सुन हंसी आ जाती है। वो जोर से हंसने लगता है। इवा की बातों से शिव इतना तो समझ गया था कि वो अभी नींद में है और नींद में ही उसने उससे बात की। शिव ने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा, फिर बोला, बेवकूफ लड़की। वही शिव का असिस्टेंट जो कि उसके सामने बैठा अपना काम कर रहा था। उसने जब शिव को हंसते देखा तो उसे बहुत बड़ा सदमा लगा। उसने आज तक शिव को सिर्फ गुस्से या फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के ही देखा था। ये पहली बार था जब शिव खुलकर हंसा था। वो बस अपनी आंखों को बड़ा किए और अपना मुंह खोले शिव को ही देखे ना रहा था। शिव ने जब उसे अपने तरफ इस तरह देखता पाया तो उसने अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल कर लिए। वो थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, लगता है तुम्हें कुछ काम नहीं है। वही जब असिस्टेंट ने शिव की गुस्से भरी आवाज सुनी तो वो तुरंत अपने होश के वापस आ गया। वो जल्दी से बोला, सॉरी सर, मैं अभी ये प्रिंट निकाल कर लाता हूँ। ये बोल वो तुरंत केबिन से बाहर भाग गया। उसके जाने के बाद शिव अपने फोन में इवा की तस्वीर देखते हुए बोला, जान लगता है तुम मेरे रंग में रंग रही हो। देखना एक दिन तुम भी मेरे प्यार में उतनी ही पागल होगी जितना कि मैं अब हूँ। इस वक्त शिव बहुत खुश था। तो क्या लगता है आपको क्या होगा आगे शिव और इवा की इस कहानी में? क्या शिव और इवा कभी एक हो पाएंगे या फिर जल्द ही इनकी खुशियों को किसी की नजर लगने वाली है? कैसे लेगी इवा अपना बदला इस जिंदगी में? एपिसोड 79 कॉलेज का पहला दिन। अब तक हमने पढ़ा कि कैसे इवा ने रात को नींद में शिवम को फोन करके घर ना आने के लिए डांट लगाई थी। अब आगे अगली सुबह जब इवा की नींद खुली तो वो रात के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। जब वो उठी तो उसने अपने आसपास देखा। अपने आसपास शिव की ना देख वो थोड़ी उदास हो गई। उसे याद आया कि शिव तो काम की वजह से शहर से बाहर गया हुआ है। फिर वो बेड से उठकर तैयार होने चली गई। आज से उसका कॉलेज स्टार्ट होने वाला था। आज वो कॉलेज जाने के लिए काफी एक्साइटेड थी। थोड़ी ही देर बाद वो तैयार होकर बाहर आ गई। उसने आज एक व्हाइट कलर का टॉप और नीचे ब्लैक कलर की जीन्स पहन रखी थी। उसने अपने लंबे बालों का पोनीटेल बना रखा था। एवा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। उसने खुद को मिरर में देखा। उसने अपने मंगलसूत्र को अपने टॉप के अंदर डाल दिया ताकि किसी को भी उसके शादीशुदा होने के बारे में ना पता चले। फिर इवा ने अपने नीली आंखों में काजल लगाया और अपने होठों पर लिप बाम लगाकर वो पूरी तरह से रेडी हो गई। वो इस लुक में बहुत ही क्यूट लग रही थी, बिल्कुल किसी डॉल की तरह। तभी नेताजी इवा के कमरे में आ गई। जब उन्होंने इवा को तैयार देखा तो वो उसके पास आते हुए बोली, हाय मेरी बच्ची आज कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर लग गए। ये बोलकर उन्होंने अपने आंखों का काजल निकालकर इवा के कान के पीछे नजर का टीका लगाया। इवा उसके गले मिली, फिर बोली, मॉम अच्छा हुआ आप आ गई। मैं अभी आपके पास ही आने वाली थी, प्लीज मेरी बक पक कर दीजिए ना। नेताजी उसे देख ना में अपना सर हिलाते हुए बोली, शादी हो गई लेकिन अभी तक तुम्हें कॉलेज के लिए बक पक करना भी नहीं आया। मॉम अब आपने ही तो स्कूल में आदत लगाई थी, तब तो आपको ये अब करना पसंद था, फिर अब जब मैं खुद आपसे कह रही हूं तो आप ही मुझे डांट रही हो। ये बोल उसने सैड फेस बना लिया। उसे इस तरह नोटंकी करते देख नेताजी बोली, हो गई तुम्हारी नोटंकी चालू। ये बोल वो इवा की बक पक करने लगी। पता नहीं शिव तुम्हारी इस नोटंकी को कैसे झेलता होगा, बेचारा मेरा बच्चा। जब नेताजी ने शिव का जिक्र किया तो इवा को भी शिव की याद आ गई, लेकिन उसे शिव पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने जाने से लेकर अब तक इवा को एक भी कॉल या मैसेज नहीं किया। उसे रह रहकर शिव की याद आ रही थी। वो कल रात शिव को कॉल करने के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। इवा मन ही मन बोली, आने दो उन्हें, मैं उनसे बात ही नहीं करूंगी। ऐसा भी क्या काम की अपनी बीवी को एक मैसेज तक नहीं किया। उसे अपने ही ख्यालों में खोए हुए देख नेताजी उसे हिलाते हुए बोली, क्या हुआ, कहाँ खो गई? कुछ नहीं मॉम, चलो ना नीचे चलते हैं, मुझे भूख भी लगी है। वो दोनों भी नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ आ गई। वहां सब पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। एवा जब नीचे आई तो उसने सबको गुड मॉर्निंग विश किया। सभी ने उसे वापस गुड मॉर्निंग विश किया।
दवा को वहां पर वेद दिखाई नहीं दिया तो उसने पूछा, वेद भाई कहाँ है? तभी पीछे से वेद की आवाज आई, बस आ गया मैं। वेद ने आज टी शर्ट, उसके ऊपर डेनिम का जैकेट और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी। वो भी आज काफी हैंडसम लग रहा था। वेद के आने के बाद मेड ने सभी को ब्रेकफास्ट परोसा। एवा तो बस अपना फेवरेट चिकन लॉलीपॉप खाना चाहती थी, जिसे उसकी मॉम ने खुद बनाया था। उसे इस तरह देख वेद बोला, डॉल क्या तुम कभी चिकन लॉलीपॉप खाकर बोर नहीं हो जाती? बिल्कुल नहीं भाई, मुझे ये बहुत पसंद है और मैं इसे रोज खा सकती हूँ। उसकी बात सुन सबने नामे अपना सर हिला दिया, जैसे उसका कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी ही देर बाद सबका ब्रेकफास्ट हो गया। वंश ने इवा की तरफ देख कहा, आज मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ने आऊंगा। तभी संजीव जी बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोले, इवा मेरे नाथ जाएगी, मुझे उस तरफ कुछ काम है तो उसे छोड़ दूंगा। बोल वो वंश की तरफ देखने लगे। वंश भी उन्हें ही घूर रहा। वंश बोला, अगर आपके पास इतना ही फ्री टाइम है तो आप अपनी बीवी को उनके ऑफिस छोड़ने जा सकते हैं। एवा के साथ तो मैं ही जाऊंगा। इससे पहले कि संजीव जी कुछ और बोलते, दादाजी की कड़क आवाज सबके कानों में पड़ी, तुम दोनों ही उसके साथ में चले जाना, इस तरह लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वेद बोला, दादाजी मैं अपनी स्पोर्ट कार से कॉलेज जाना चाहता हूं। आपने कहा था कि मैं कॉलेज में खुद कार ड्राइव करके जा सकता हूं। इस पर दादाजी बोले, ठीक है तुम अपनी कार लेकर जाना। फिर वो इवा की तरफ देख बोले, क्या तुम भी की खुद की कार लेकर जाना चाहती हो? उनकी बात सुन इवा ने अपने पापा और भाई की तरफ देखा जो उसे ही देख रहे थे। फिर वो बोली, नहीं दादाजी, आज मैं पापा और भाई के साथ कॉलेज जाना चाहती हूँ। तो ठीक है, तुम दोनों इवा को साथ में कॉलेज छोड़ने जाओगे। दादाजी के ऐसा कहने पर बाकी सब अपने अपने काम पर घले गए। वेद भी अपना बग लेने अपने कमरे में चला गया। ध्वा अपने पापा और वंश भाई के साथ चली गई। जब उनकी कार इवा के कॉलेज के पास आकर रुकी तो वंश ने इवा से पूछा, क्या तुम नर्वस हो? इवा बोली, थोड़ा सा भाई, आपको पता है जब आप और वीर भाई ट्रेनिंग के लिए गए थे तब भी मैं स्कूल जाने में थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन तब वेद भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे स्कूल ले गए। वो स्कूल में मुझे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते थे, तो बस मुझे हर पल किसी के साथ की आदत सी हो गई है। अब जब मुझे पता है कि वेद भाई भी इसी कॉलेज में है, लेकिन इस बार हमारे मेजर अलग अलग है, तो बस थोड़ा अकेला लग रहा है। संजीव जी जो उन दोनों की बात सुन रहे थे वो बोले, तुम चिंता मत करो, मैंने पहले से ही कॉलेज के प्रिंसिपल से बात कर ली है। यहाँ का प्रिंसिपल मेरा अच्छा दोस्त है। उसने कहा है कि वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगा। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम तुरंत मुझे फोन करना, ओके? इवा ने अपना सर हाँ में हिलाया। उसने अपने पापा और भाई को बाय बोला, फिर कार से उतर गई। हवा इस वक्त कॉलेज गेट के सामने खड़ी थी। जब उसने जॉलेज का नाम देखा तो उसने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, नेहा शर्मा, आज से तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। ये बोल वो अंदर की तरफ जाने लगी। तो क्या लगता है आपको, क्या चल रहा है इवा के दिमाग में? कौन है ये नेहा शर्मा जिसे इवा बर्बाद करना चाहती है? क्या रिश्ता है उसका इवा के साथ? क्या करेगी इवा नेहा के साथ? एपिसोड 80 कॉलेज में रोगन इवा इस वक्त कॉलेज के गेट पर खड़ी थी। उसने कॉलेज का नाम पढ़ा, अल्फा इंटरनेशनल कॉलेज। ये कॉलेज देश का सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर कॉलेज था, साथ ही देश का नंबर 1 कॉलेज भी था। कॉलेज बहुत बड़ा और आलिशान था, जिसे देखकर ही साफ पता चलता था कि यहाँ की फीस लाखों में होगी। यहाँ पर पढ़ने वाला हर एक बच्चा या तो किसी अमीर परिवार से आता था या फिर स्कॉलरशिप पर यहाँ पढ़ने आता था। अपने आलिशान बिल्डिंग और इंटीरियर के साथ ही यहाँ की पढ़ाई भी बेस्ट क्वालिटी की होती थी। जो भी इस कॉलेज से पढ़ता था उसे अपने फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि कंपनियां खुद उनके पास आती थी। यहाँ तक कि इससे कॉलेज में मॉडलिंग और एक्टिंग में भी कई सेलिब्रिटी थे। इवा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कॉलेज के अंदर चली गई। आज उसका कॉलेज का पहला दिन था। वो आज थोड़ी खुश थी। आज से उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला। इवा कॉलेज के बड़े से कैंपस को देखते हुए अंदर की तरफ जा ही रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका क्लास कहाँ पर है। ऊपर से वो यहाँ पर अपने वेद भाई के अलावा किसी को भी नहीं जानती थी। इवा ने वेद को कॉल करने के लिए अपना फोन पॉकेट से बाहर निकाला ही था कि किसी ने उसे आवाज लगाए। जब उसने आवाज की दिशा में देखा तो उसे वहां पर 4 लड़के और 3 लड़कियों का एक ग्रुप दिखा। उनके आसपास कुछ और स्टूडेंट अपना सर नीचे किए खड़े थे। उसे तुरंत पता चला वहां पर नए स्टूडेंट की रॉगिंग हो रही है। देखकर ही साफ पता चल रहा था कि उस ग्रुप में हर कोई काफी अमीर खानदान से था। उन सभी ने महंगे ब्रांडेड कपड़े पहन रखे थे। उन्हें देखकर यह भी पता चल रहा था कि वो सभी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें हैं, जो यहाँ पर स्टूडेंट को परेशान करती हैं।
जब उन्होंने इवा को देखा तो वो सब लड़के इवा की खूबसूरती में खो गए थे। उन्होंने एक दूसरे से नजरें मिलाई जैसे कह रहे होते हमारा आज का नया शिकार है। इवा ने जब उनकी आवाज सुनी तो उसने उन्हें इग्नोर किया और वहां से आगे जाने लगी। वो फालतू में इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। जब उन सब ने इवा को उन्हें इग्नोर करते देखा तो उन्हें उस पर गुस्सा आ गया। आखिर कॉलेज में उनका ग्रुप काफी पॉपुलर था, कोई भी उन्हें इग्नोर करने की हिम्मत नहीं करता था, और आज एक जूनियर ने उन्हें इग्नोर किया। ये बात उनके ईगो को लगी थी। ग्रुप की लड़कियां तुरंत आगे आई, उन्होंने इवा को घेर लिया और उसे कहीं भी जाने से रोका। वो लड़कियां पहले से ही इवा की खूबसूरती को देखकर जल रही थी। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया कि जब से इवा आई है सभी लड़कों का ध्यान सिर्फ इवा पर है। उनमें से एक लड़की जिसका नाम तानिया था वो आगे आई। उसने एक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, साथ ही में मेकअप किया हुआ था। वो आगे आकर इवा से बोली, लगता है तुम इस कॉलेज में नई आई हो। इवा ने थोड़े रूड टोन में जवाब दिया तो उसे उन लड़कियों का उसका रास्ता रोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसे रगन से नफरत थी और अब जब वो लाट किया उसके साथ ही रोगन करने की सोच रही थी तो इवा को गुस्सा आ गया। वही उसे गुस्से में देख एक लड़का जिसका नाम रवि था वो उसके पास आते हुए बोला, अरे तुम सब क्यों उसे परेशान कर रही हो, देखो बेचारी को कितना गुस्सा आ रहा है। ये बील वो हंसने लगा। उसके साथ बाकी सब भी इवा का मजाक उड़ा रहे थे। वहीं दूसरा लड़का जिसका नाम करण था, जो शायद ग्रुप का लीडर था, वो बोला, उसे ज्यादा परेशान मत करो, कोई छोटा सा टास्क देकर उसे छोड़ दो। उसकी बात सुन उनके ग्रुप की एक और लड़की जिसका नाम मीना था वो आगे आकर बोली, तो गाइस हमें इसे क्या टास्क देना चाहिए। तभी रवि बोला, अगर तुम हमारे भाई को घुटनों पर बैठकर प्रपोज करोगी तो हम तुम्हें जाने देंगे, क्या बोलते हो बाकी सब लोग। ये बोल वो बाकी ग्रुप मेंबर की तरफ देखने लगा। उसकी बात सुन ग्रुप के बाकी सभी मेंबर हुटिंग करने लगे। करण को भी मन ही मन खुशी हुई। करण एक अमीर बाप का बिग डील लड़का था जो आए दिन लड़कियां बदलता रहता था। उसके लिए लड़कियां बस उसका खिलौना थी। जब इवा गेट से अंदर आ रही थी तभी से उसकी नजर इवा पर थी। वो इवा की खूबसूरती को देख उसे अपना बनाना चाहता था। उसने तो यहाँ तक सोचा कि वो इवा को अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा। रवि ने उसे इवा को घूरते हुए देख लिया था। वो अपने दोस्त की आदत अच्छे से जानता था, जिस वजह से उसने जानबूझकर इवा को उसे प्रपोज करने का टास्क दिया। वही इवा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो शांति से वहां खड़ी रही। उसका उन लोगों को एंटरटेन करने का कोई इरादा नहीं था। उसे कुछ भी ना करता देख मीना बोली, क्या हुआ, तुम प्रपोज क्यों नहीं कर रही हो? जल्दी जाओ और करण की प्रपोज करो, वरना तुम्हें इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। इवा को जवाब ना देते देख करण आगे आया और बाकी सबकी शांत करते हुए इवा से बोला, देखो तुम इन सब की चिंता मत करो, जब तुम टास्क पूरा कर लोगी तो कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यहाँ तक कि अगर कॉलेज में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुम सीधे मेरे पास आ सकती हो। इवा को अब इन सब की बकवास सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो कब से उन्हें कुछ बोल नहीं रही थी, तो उसकी चुप्पी को उन्होंने उसकी कमजोरी समझ लिया। इवा गुस्से से थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, क्या तुम इस लायक भी हो कि मैं तुम्हें प्रपोज करूं? प्रपोज तो दूर की बात, तुम इस लायक भी नहीं हो कि मैं तुमसे एक पल बात करूं। तो चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। यही उसके इस तरह करण की इंसल्ट करने से वहां खड़ा हर कोई हैरान रह गया। किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इवा इस तरह पलटकर जवाब देगी और करण के मुंह पर उसकी बेइज्जती करेगी। कोई कुछ बोलता कि वहां पर कॉलेज के प्रिंसिपल की कड़क आवाज सबके कानों में पड़ी, जो कह रहे थे कि यहाँ क्या चल रहा है। तो क्या लगता है आपको, क्या इवा प्रिंसिपल से करण की शिकायत करेगी? क्या प्रिंसिपल करण और उसके ग्रुप को कोर्ट सजा देंगे? क्या आज के इस अपमान को करण आसानी से जाने देगा? क्या होगा अगर करण ने इवा के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की? क्या होगा जब आज की रोगन के बारे में शिव को पता चलेगा? क्या करेगा शिव करण के साथ? इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नोवेल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।